Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आपने कभी गौर किया कि हमारे मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो सिग्नल को कैसे कैच करते हैं, या डिश एंटीना जो होते हैं वो सिग्नल को कैसे कैच कर रहे होते हैं। किस तरह से जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो उनके अंदर लोकेशन का एक ऑप्शन होता है। तो जैसे आप गूगल मैप को ऑन करोगे तो आपसे वो बोलेगा कि अपनी लोकेशन ऑन करें। तो वो लोकेशन ऑन करने का मकसद और आपकी पोजीशन जो है वो क्या है, जिसके लिए अक्सर मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ आपको कहते हैं कि अपनी जीपीएस जो सेटिंग है वो हम आपको सेंड करते हैं, उसको आपने सेव करना है। जीपीआरएस सेटिंग जो होती है तो आपको वो सेंड करते हैं, आप उसको सेव कर लेते तो आपका नेट बेहतरीन तरीके से चलने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्हीं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सैटेलाइट क्या हैं, फिर हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, फिर इन सैटेलाइट का इस्तेमाल क्या है ये भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम जियो स्टेशन सैटेलाइट जो होते हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमारे वीडियो के लास्ट पे रहेंगे और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको बोला है, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं करने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो सबसे पहले सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द घूमेगा वो कहलाएगा सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, दोनों तरह के सैटेलाइट जो है वो होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, लेट्स सपोज हम करते हैं ये अर्थ है, तो अगर ये बॉडी इसके गिर्द ऐसे घूम रही है तो ये क्या है, ये सैटेलाइट है। और सैटेलाइट जो है ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द घूमेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट में जब हम बात करते हैं बेशुमार सैटेलाइट होते हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं, इनमें जो है सैटेलाइट आते हैं, पोलर सैटेलाइट भी होते हैं, ऑर्बिटल सैटेलाइट भी होते हैं और इस तरह के नेचुरल सैटेलाइट भी। तो सैटेलाइट की एग्जांपल देखते हैं। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दस इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो खुद ब खुद मूव कर रहा है, यानी अल्लाह पाक की कुदरत से मूव कर रहा है। तो वो सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है तो ये ज़मीन का सैटेलाइट है। मून ऐसे अर्थ है, इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। उसके बाद हम बात करते हैं जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट सेंट बाय साइंटिस्ट इनटू स्पेस व्हिच रिवॉल्व अराउंड अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो इंसान बनाता है, साइंटिस्ट बनाते हैं और उसको स्पेस के अंदर भेजते हैं। स्पेस के अंदर भेजने के लिए हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, हम उनको रॉकेट के अंदर रखते हैं और स्पेस के अंदर भेज देते हैं, हेल्ड इनटू रॉकेट एंड सेंट इनटू द स्पेस। तो वो सैटेलाइट भी अर्थ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसे इर्द गिर्द ज़मीन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं और वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं। डिफरेंट सैटेलाइट जो होते हैं वो डिफरेंट हाइट पे जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से। यानी अगर ये अर्थ है, ये इसकी सरफेस है, तो इससे हमने हाइट, ये एच हाइट जो है, ये कुछ सैटेलाइट इतनी हाइट पे हैं, कुछ कम हाइट पे हैं, कुछ ज़्यादा हाइट पे हैं, तो ये डिफरेंट हाइट पे जो है वो मूवमेंट इनकी रहती है, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से हुए? वो सैटेलाइट जो साइंटिस्ट बनाते हैं और स्पेस में भेज देते हैं। इनमें से कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन भी हमें देते हैं, यूजेस में भी हम इसको देखते हैं, यानी वेदर कंडीशंस का हमें पता चल जाता है, तो ये क्या है, और लोकेशन जो होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं यही हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम इसके देखते हैं यूजेस। यूजेस क्या हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ये मवासलाती निज़ाम जो है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं।
यानी आपके मोबाइल फ़ोन पे जो सिग्नल आ रहे हैं, आपके डिश एंटीना पे जो सिग्नल आ रहे हैं, वो सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही हैं जो हमें ये सारे सिग्नल कैच करके हमारी तरफ भेजते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक काम तो हो गया, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज़ क्या है इसका, दे कैरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही हम मुसाफिर जो होते हैं, पैसेंजर जो हैं, उनको स्पेस के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेके जाते हैं। और वो कैसे जाते हैं, ड्यू टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के वजह से ही वो स्पेस के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके अपने डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं, तजर्बात को परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए आर्टिफिशियल का बड़ा ही मेजर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद GPS इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन लैंड और सी। यानी कि ज़मीन पे, समंदर में, हवा के अंदर जो है हम GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिससे हम किसी बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन जो है उसको चेक करते हैं। और ये भी किस तरह से करते हैं, ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही हम करते हैं। यानी सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल आते हैं और ये सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और इसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अर्थ बनाई हुई है और ये एक सैटेलाइट जो है H बुलंदी पे, सरफेस ऑफ अर्थ से H हाइट पे क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ये इसका सेंटर से लेकर ये वाला रेडियस अर्थ का रेडियस है, ये H हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से इस सैटेलाइट की, और ये ऑर्बिटर रेडियस है, ये ज़मीन के सेंटर से लेकर ये, क्योंकि ज़मीन के ऑर्बिट के गर्द ये मूव कर रहा है, इसलिए ये सारा सेंटर से लेकर इतना रेडियस का बनेगा, ऑर्बिटर रेडियस बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्थ रेडियस और हाइट जो है, जिस हाइट पे सैटेलाइट मूव कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, उसको अगर हम प्लस कर दें, R+H कर दें, तो हमारे पास ऑर्बिटर रेडियस आ जाता है। तो ऑर्बिटर रेडियस जो है वह हम इस तरीकाकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको इसको दिखाता भी ज़रा कि H हाइट पे ये कैसे होता है। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे फिर से, ये अर्थ है, जस्ट लाइक जैसे अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। हमने इसको H हाइट पे सैटेलाइट को ले गए हैं, तो सैटेलाइट ज़मीन के गर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, और जिससे हमें ये डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके थ्रू हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो बेशक हवा के अंदर है, समंदर में या ज़मीन पे है, तो हम उसको देख सकते हैं आसानी के साथ, उसकी लोकेशन को, यानी समझ सकते हैं कि वो कितनी गहराई में है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कितनी जो है वो किस जगह पे इस टाइम लाई कर रहा है। ये हम देख सकते हैं इसके थ्रू, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन को हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए आपको कहा देता है कि अपने मोबाइल फ़ोन में GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता हो कि आप किस मोबाइल फ़ोन के टावर के नज़दीक हो, तो उसकी लोकेशन सेट की जाती है आपके मोबाइल फ़ोन में, जिससे आपका नेट जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? अब सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के गर्द 24 आवर में चक्कर मुकम्मल करती है, यानी ज़मीन ऐसे अपने एक्सिस के गर्द क्या करेगी, 24 आवर में अपना चक्कर मुकम्मल करती है, यानी ज़मीन इस तरह से जो घूम रही है ये 24 आवर में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेती है। तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ जो होगी, अबाउट इट एक्सिस जो होगी, वो 24 आवर में ज़मीन अपने एक्सिस गर्द यानी रोटेटरी मोशन करते हुए 24 आवर में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेती है, वह रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। और इसी तरह से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो मीन ज़मीन होता है, स्टेशनरी हम कहते हैं साकन को। सैटेलाइट जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ या प्लैनेट करते हैं उसको सैटेलाइट का नाम देते हैं। तो नाम से पता लग रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होंगे, ऐसे सैटेलाइट जो साकन रहेंगे। तो कैसे साकन रहेंगे? वो इस तरह से होगा
कि ज़मीन अपने एक्सिस के गर्द 24 आवर में चक्कर मुकम्मल करती है। तो ये सैटेलाइट भी क्या करते हैं, ये भी 24 आवर में अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं। ये ज़मीन की रोटेशन ऐसे हो रही है तो ये भी साथ क्या कर रहे हैं, ये भी रोटेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और 24 आवर में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं। अगर ये भी 24 आवर में चक्कर मुकम्मल कर रहे हैं, ये भी 24 आवर में अपना चक्कर मुकम्मल कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे, एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में रहेंगे। और इसीलिए इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड अर्थ जो है वो सेम टाइम ले रहे हैं, यानी 24 आवर में ही अपना चक्कर जो है मुकम्मल कर रहे हैं, अपनी रेवोल्यूशन मुकम्मल कर रहे हैं। अर्थ एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन इन 24 आवर। अर्थ एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन इन 24 आवर। सो दे आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के लिहाज से क्या नजर आते हैं, स्टेशनरी नजर आते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और इन सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होगा उसका हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इन सैटेलाइट का ऑर्बिट को बोलेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी अर्थ है और सैटेलाइट यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ज़मीन 24 आवर में चक्कर मुकम्मल करेगी रेवोल्यूशन, तो ये भी 24 आवर में रेवोल्यूशन अपनी मुकम्मल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए हम इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, जीपीएस सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सारी इसकी क्या है एग्जाम्पल्स में आती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए कुछ अहम क्वेश्चंस हैं हमारे। तो अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के हवाले से कुछ अहम क्वेश्चंस, जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को समझा कि बहुत ज़रूरी है आपको समझाने। तो व्हाट इज़ जीपीएस एंड इट्स यूजेस। जीपीएस क्या है, ये एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, और इसके थ्रू हम इस्तेमाल क्या है इसका, एंड इट्स यूजेस। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी पोजीशन लैंड पे, सी पे या एयर में हम एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो जीपीएस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 2 है वो है नंबर ऑफ सैटेलाइट इन जीपीएस। अब नंबर ऑफ सैटेलाइट इन जीपीएस कितने होते हैं, जीपीएस में 24 सैटेलाइट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है स्पीड ऑफ अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है। ये अर्थ सैटेलाइट होते हैं, ये ज़मीन के गिर्द 2 बार ट्वाइस अ डे, यानी एक दिन में 2 बार चक्कर मुकम्मल करते हैं, और इनकी स्पीड होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ज़मीन के गिर्द 2 बार चक्कर मुकम्मल करते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से हमने हाइट बतानी है कि कितनी होती है सैटेलाइट की। तो अर्थ सरफेस से जो हाइट होती है वो देखें, आप समझे कि कैसे पूछ रहा है वो कह रहे हैं ये अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस से आपने उसकी हाइट देखनी, बुलंदी कितनी होती है। तो वो उसकी बुलंदी जो होती है वो 42,300 किलोमीटर होती है। 42,300 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं सैटेलाइट। और डिफरेंट सैटेलाइट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम लेते हैं ज़मीन के गर्द चक्कर लगाने में, क्योंकि उनकी हाइट के लिहाज से होता है, कुछ की हाइट ज़्यादा कुछ की कम होती है। बहरहाल हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होंगे, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, इनकी हाइट जो होगी अर्थ सरफेस से, यानी इस सरफेस से, वो 42,300 किलोमीटर होती है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ज़मीन के लिहाज से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, ये मैंने यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बताया था आपको। बिकॉज अर्थ एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन इन 24 आवर। ज़मीन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं ये अपना चक्कर क्या करते हैं 24 आवर में मुकम्मल करते हैं। अर्थ भी 24 आवर में, ये भी। तो ये एक दूसरे के लिहाज से क्या रहेंगे, स्टेशनरी ही रहेंगे। ये एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी रहेंगे, यानी हर जगह पे हमें ऐसे ही नजर आएंगे, इधर ही नजर आएगा, इधर ही नजर आएगा। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी, वो 0 होगी, 0 होगी, क्योंकि ज़मीन भी 24 आवर में चक्कर मुकम्मल करती है और अर्थ भी 24 आवर में अपना चक्कर मुकम्मल करती है। इसलिए हर जगह पे एक फेस में ही नजर आएंगे, मतलब एक तरह से नजर आएंगे। जैसे अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे एक दूसरे के सामने ही रहेंगे। इस तरह से इनकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। उसके बाद कुछ अहम क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी ही। तो एक अहम क्वेश्चन वो ये है, हाउ डज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प अस इन द अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रोवाइड अस ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस for satellite. By using this law
हम क्या फाइंड करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फाइंड करेंगे, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, नेसेसरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ जो चाहिए होती है वो भी हम फाइंड करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा उसमें मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो है इसमें हम देखेंगे कि सैटेलाइट जो है रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ, उनकी स्पीड कितनी होती है, उन्हें कितनी स्पीड से मूव करते हैं, वो स्पीड भी हम फाइंड करके बताएंगे कि कितनी स्पीड से सैटेलाइट मूव करेगा तो वो मूव कर सकता है, अदरवाइज ट्रेम्बलिंग करता हुआ अर्थ पे वापस आ जाएगा। बहरहाल वो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उसको भी लाजमी देखेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।